फ्रेंड्स, थर्मल इंजीनियरिंग का हीट ट्रांसफर एमई 303 जो सब्जेक्ट है उसमें आज हम एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज द यूनिट ऑफ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज। ओवरऑल ऊष्मा ट्रांसफर कोफिशिएंट की इकाई है। इसमें चार ऑप्शन दे रखा है। ए दे रखा अपन को वाट पर मीटर क्यूब केल्विन, बी दे रखा वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, सी दे रखा अपन को वाट पर मीटर स्क्वायर और डी हमारे पास में वाट पर मीटर केल्विन। तो आप लोगों को पहले स्टडी कराया जा चुका है, तो आप उसके आधार पर इसको सोच सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको कुछ सेकंड्स देता हूँ, इसका आंसर सोचिए आप। The answer is B. The answer is B. Watt per meter square Kelvin. The answer is B. Second question is the thermal diffusivity is given by the expression. K is the thermal conductivity, rho is the density, Cp is the specific heat capacity, mu is the dynamic viscosity. कौन सी अभिव्यक्ति से ऊष्मीय विसरणशीलता दी जाती है? के इज द ऊष्मा चालकता, रो इज द घनत्व, सीपी इज द विशिष्ट ऊष्मा और म्यू इज द गतिशीलता। तो आप इसका आंसर ढूंढिए कि व्हाट इज द थर्मल डिविजिविटी। व्हाट इज द थर्मल डिफ्यूजिविटी? तो आंसर इज द सी, K upon rho Cp is the right answer, where K is the thermal conductivity and rho is the density and Cp is the specific heat capacity. So C is the right answer, K upon rho Cp. Next question is which one of the following have a highest thermal conductivity? निम्न में से किसकी ऊष्मा चालकता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन इज बॉइलिंग वाटर, उबलते पानी की, स्टीम भाप की, सॉलिड आइस और बर्फ की, और रेन वाटर और वर्षा पानी की। तो इसमें आंसर इज ठोस बर्फ की। सी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ए हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी? तो जो हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होती है किसकी होती है? इन सब में से बोलते पानी की, भाप की, बर्फ की, वर्षा पानी की। तो इज द ठोस बर्फ की। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ K इज द थर्मल कंडक्टिविटी and H is the heat transfer coefficient, then the critical thickness of insulation for a cylinder which will maximize the heat transfer is equal to। यदि K इज ऊष्मा चालकता है, H इज ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक हो, तो एक बेलन के लिए रोधन की क्रांतिक मोटाई जो ऊष्मा स्थानांतरण की अधिकतम बनाई जाएगी कितनी होगी? मीन्स क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन ऑफ सिलेंडर कितनी होगी? अगर K इज द थर्मल कंडक्टिविटी और H इज द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, तो आंसर इज ऑप्शन इज K बाई H, H बाई K, 2K बाई H। तो आंसर इज विच वन इज करेक्ट? K बाई H। सिलेंड्रिकल के लिए कितनी क्रिटिकल थिकनेस होती है? K बाई H होती है। तो A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सबस्टेंस हैज द मिनिमम वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी? इनमें से किस पदार्थ की ऊष्मा चालकता सबसे कम होती है? ऑप्शन है हमारे पास में एयर वायु, बी है वाटर और जल, सी हमारे पास प्लास्टिक और डी हमारे पास में रबर। तो इनमें से किसकी ऊष्मा चालकता थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम होती है? थिंक। आंसर इज ए, वायु। ए की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है इन सब में से सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। ऊष्मीय चालकता की इकाई है। इसमें ऑप्शन दे रखा है ए जूल पर मीटर पर सेकेंड, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, वाट, सी दे रखा वाट पर मीटर केल्विन और डी दे रखा जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऊष्मीय चालकता की इकाई इसमें से कौन सी है? ऑप्शन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी,
वॉट पर मीटर केल्विन, वॉट पर मीटर केल्विन। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटल आर गुड हीट कंडक्टर बिकॉज, धातुएं अच्छे ऊष्मा चालक होते हैं क्योंकि, ए ऑप्शन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बी है, देयर एटम्स आर रिलेटिवली फार अपार्ट, इसके अणु सामान्य दूर दूर होते हैं। सी इज, देयर एटम्स कोलाइड फ्रिक्वेंटली, इसके अणु प्राय टकराते हैं। और फोर्थ है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो मेटल आर गुड हीट कंडक्टर बिकॉज, ये ऊष्मा चालक की धातु ऊष्मा अच्छे चालक क्यों होती हैं, इसका कारण है, आंसर इज ए, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इसके अंदर क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इन, किसमें ऊष्मा का हस्तांतरण संचालन, संवहन और विकिरण के द्वारा होता है। चार ऑप्शन हमारे पास में, बॉयलर फर्नेस, बॉयलर भट्टियां। बी ए, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ के पिघलने पर। सी ए, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इन कंडेंसर, संघनन में वाष्प के संघनन। और डी ए, नन ऑफ दिस। तो किसके अंदर है जिसमें कि हीट का ट्रांसफर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के थ्रू होता है। जैसे हमने स्टडी भी की है कि बॉयलर फर्नेस के अंदर जो हीट ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू होता है। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर स्फीयर इज गिवन बाय, गोले के लिए ताप रोधी इंसुलेशन की क्रांतिक स्थूलता क्रिटिकल थिकनेस द्वारा दी जाती है। जो क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन जो है स्फीयर के लिए, वो किसके द्वारा दी जाती है। ऑप्शन ए है K/H, बी है K/4H, सी है H/2K और डी है 2K/H। तो स्फीयर के लिए क्रिटिकल थिकनेस का फार्मूला क्या होता है, 2K/H। तो डी इज द करेक्ट आंसर। जबकि सिलेंडर के लिए कितना होता है, K/H। तो क्लियर है, स्फीयर के लिए कितना हो जाएगा ये, 2K/H। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ बॉडी टू अनदर विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज, ऊष्मा स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें कणों की वास्तविक गति के बिना वस्तु के एक कण से दूसरे में ऊष्मा स्थानांतरण होता है, कहलाता है। चार ऑप्शन हमारे पास में, कंडक्शन चालन, कन्वेक्शन संवहन, रेडिएशन विकिरण और ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो ऊष्मा स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें कण की वास्तविक गति के बिना वस्तु के एक कण से दूसरे में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह कहलाता है, आंसर इज द कंडक्शन। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। कंडक्शन वह है प्रोसेस हो गया जिसमें कि हीट ट्रांसफर जो होता है वन पार्टिकल ऑफ बॉडी टू अनदर होता है विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो आंसर इज द ए, कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर, तापमान बढ़ने के साथ साथ वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए, इंक्रीज बढ़ती है, बी, डिक्रीज घटती है, सी, रिमेन द सेम समान रहती है, या नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर जो वो क्या होती है, बढ़ती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तापमान बढ़ने के साथ वायु की तापीय चालकता क्या होती है, बढ़ती है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द फोरियर लॉ द क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ सरफेस एरिया ए एंड थिकनेस x इज गिवन बाय द रिलेशन। फोरियर के नियम के अनुसार ए क्षेत्रफल तथा x मोटाई वाले सतह से प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा में संबंध है। इसमें ए दे रहेगा q बराबर माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, बी दे रहेगा q बराबर माइनस ए बाई के डी टी बाई डी एक्स, सी दे रहेगा q बराबर माइनस ए डी एक्स बाई डी टी और डी दे रहेगा q बराबर माइनस के डी एक्स बाई डी टी। तो फोरियर लॉ के हिसाब से जो हमारा नियम होता है वो क्या कहलाता है, q बराबर माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ राइज इन टेम्परेचर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, तापमान बढ़ने पर ठोस पदार्थ की ऊष्मा चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए, घटती है, डिक्रीज, बी, इंक्रीज, बढ़ती है, सी, रिमेन कांस्टेंट, स्थिर रहती है और डी, पूरा अनुमान नहीं लगाया जा सकता, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। विथ राइज इन टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड मटेरियल ऑलवेज डिक्रीज, ए, घटती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रिकली मोस्ट कंडक्टिव, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत संचालक है। ए इज द कॉपर, बी इज द सिल्वर, सी इज द एल्यूमिनियम और डी इज द गोल्ड। तो इनमें से कौन सा जो है विद्युत का मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल है।
इलेक्ट्रिकली मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल कौन सा इनमें से? आंसर इज द सिल्वर। सिल्वर की कंडक्टिविटी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद में कॉपर की कम होगी, उसके बाद में गोल्ड की कम होगी, देन लास्ट इनमें से एल्यूमिनियम की कम होगी। तो बेस्ट आंसर, राइट आंसर इज द सिल्वर, बी। तो स्टूडेंट, आज हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करें कंडक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक में हम और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके कंसेप्ट पहले आपने क्लियर कर चुके हैं, और अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में मार्क्स लाना बड़ा ही इजी रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।